चलिए, तो हम लोग फटाफट से इसमें करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन को लगाएंगे और इसमें से आपका कितना सही होता है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो हम लोग पहला पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने इसे डाल दिया। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सीधा सब ऑप्शन है जगदीप धनखड़ जी, रामनाथ कोविंद जी, सीपी राधाकृष्णन, द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सबको मालूम ही है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसका सही आंसर ये है। जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? भारत के जो, हाँ, पहला क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट है, उसका क्या रैंक है, कितने नंबर का वो प्रेसिडेंट है? वो है 15वें नंबर के। ठीक है, 15वें नंबर के वो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर क्या होगा? पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए में है वेंकैया नायडू, बी में है जगदीप धनखड़ जी, सी में राधा कृष्णन और डी में हरिवंश नारायण सिंह। तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा होगा? सही आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, जो राधाकृष्णन भारत के 15वें वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने सितंबर 2025 में शपथ ली थी। सीपी राधाकृष्णन इज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कभी कभी एग्जाम में रैंक भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री सबको पता है, नरेंद्र मोदी, लेकिन ये कितने नंबर के हैं ये याद रखिएगा, ये भी 15वें नंबर के हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और वाइस प्रेसिडेंट है, इन तीनों के रिगार्डिंग उनका जो रैंक है ना, वो कौन सा है? 15वें ही रैंक है। तो तीनों को याद रख लीजिएगा, याद रखना भी आसान है। ठीक है, चलिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? तो इसका ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो हम लोगों को इसमें से देखना है, ऑप्शन हम लोग देख लिए कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जस्टिस सूर्यकांत है। और इसका जो रैंक है ये कौन सा है? 53rd। जस्टिस सूर्यकांत इज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हैविंग टेकन चार्ज इन नवंबर 2025। ठीक है, तो जो सूर्यकांत जी जो है वो 53वें हैं और ये 2025 में ओथ लिए, मतलब शपथ लिए थे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पे। करंट में जो है भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? हु इज द करंट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन है तुषार मेहता, मुकुल रोहतंगी, आर वेंकटरमणी और के वेणुगोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका वीडियो को पॉज कीजिए और उत्तर दीजिए। तो अटर्नी जनरल जो सही अभी करंट में है बच्चों, ये है ऑप्शन सी, आर वेंकट रमनी। ठीक है, आर वेंकट रमनी। ये इसका क्या रैंक है? वेंकट रमनी भारत के 16वें अटर्नी जनरल हैं। 2025 में इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो ये भी याद रखने योग्य फैक्ट है कि आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटर्नी जनरल है। अक्टूबर में 2025 में इनका कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इनको भी हम लोग याद रखते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 6 है, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के हु इज द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? ऑप्शन है तुषार मेहता, आर वेंकटरमणी और अशोक भूषण और आदर्श कुमार गोयल। तो सॉलिसिटर जनरल कौन है? वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो तुषार मेहता है। तुषार मेहता इज द करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ना, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है,
उनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? ठीक है, इसका सही सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस स्वतंत्र कुमार। तो इनमें से इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जरूर बताइएगा। ग्रीन ट्राइब्यूनल का जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष हैं, है ना। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इज करंटली द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न क्या है? जो राज्यसभा के वर्तमान सभापति है, माफ कीजिएगा, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? जो राज्यसभा के वर्तमान सभापति है, तो हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो हम सबको पता है कि वो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही उनका चेयरमैन भी होते हैं। तो जो करंट में वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी, यही जो है भारत के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ये सीपी राधाकृष्णन जी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? ठीक है, ये देखिएगा, इसका ऑप्शन क्या है? पीयूष गोयल, हरिवंश नारायण सिंह और सीपी राधाकृष्णन और प्रमोद चंद्र मोदी। तो हु इज द करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है ये कौन है? ये हरिवंश नारायण सिंह जी जो है ये डेप्यूटी चेयरमैन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और ये कहता है कि राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव, जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के, वो कौन है? हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? जो वर्तमान में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है उनके बारे में बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रमोद चंद्र मोदी है, पीपी रामाचार्य है, या हरिवंश नारायण सिंह है, या उत्पल कुमार सिंह है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? डेप्यूटी, जो इसका सही उत्तर है ये है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, राज्यसभा का जो वर्तमान महासचिव है सेक्रेटरी जनरल वो है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी के बारे में, वर्तमान राज्यसभा के वर्तमान महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 10 में से आपका कितना आंसर सही हुआ है कमेंट में। और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हम लोग ये वीडियो जो बना रहे हैं ये रिवीजन पर्पस के लिए है, तो जल्दी से रिवीजन पर्पस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आता है तो उसमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे और फटाफट से, जैसे बुक में हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वैसे हम लोग करते चलेंगे। ठीक है।